अब जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहे सदिशों वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और क्या है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी में से प्रत्येक के लंबवत इकाई सदिश क्या होगा, जहां वेक्टर ए बराबर क्या दिया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और वेक्टर बी बराबर दिया है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस का क्या दिया 3 के कैप। तो यहां सबसे पहले हम लिखते हैं, यहां से क्या है वेक्टर ए बराबर क्या दिया है, वेक्टर ए बराबर दिया है, यहां दिया है आई कैप प्लस का क्या दिया है जे कैप और प्लस का क्या दिया है के कैप। और वेक्टर बी बराबर अगर हम लिखेंगे, क्या दिया वेक्टर बी बराबर दिया है आई कैप प्लस का 2 जे कैप और दिया है प्लस का क्या दिया है 3 के कैप। अब ध्यान पूर्वक समझिए, यहां क्या दिया वेक्टर ए प्लस बी और वेक्टर ए माइनस बी में से प्रत्येक के लंबवत। तो हम सबसे पहले हम क्या निकालेंगे वेक्टर ए प्लस बी, और हम मान लेते हैं कि जो वेक्टर ए प्लस बी है ये किसके इक्वल होगा सी के इक्वल। तो यहां से वैल्यू निकालेंगे तो वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, एक नया वेक्टर बनेगा, इसको हम किसके इक्वल मान लिए वेक्टर सी के। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को जोड़ेंगे, आई आई जुड़ के क्या आएगा 2 आई कैप और जे कैप में 2 जे कैप जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3 जे कैप और यहाँ 3 के कैप में के कैप जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4 के कैप। यहां से ये आ गया। अब हम निकालते हैं वेक्टर डी, वेक्टर डी का मतलब वेक्टर ए माइनस का क्या है वेक्टर बी। हमने मान लिया कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू किसके मान लिया डी के मान लिया। तो यहां से वेक्टर डी की जब वैल्यू निकालेंगे तो यहां से ए से हमको क्या करना बी को, देखो आई से आई घटेगा 0, जे कैप से 2 जे कैप आएगा घटेगा तो यहां से क्या आएगा -जे कैप और 3 कैप से 3 के यानी के कैप से 3 के कैप घटाएंगे तो यहां से क्या आएगा माइनस का 2 के कैप। तो ये क्या हो गया वेक्टर डी हो गया और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया वेक्टर सी। तो ये आपका क्या है वेक्टर सी। तो हमको ऐसा सदिश निकालना, ध्यान पूर्वक समझिएगा, हमको ऐसा सदिश निकालना है जो इस सदिश और इस सदिश के क्या हो लंबवत हो और साथ ही साथ उसका जो मैग्नीट्यूड है मतलब उसका जो परिमाण है वो किसके बराबर होना चाहिए 1 के बराबर होना चाहिए। तो हमको ऐसा सदिश निकालना, तो ध्यान पूर्वक समझिएगा, हम यहां लिखेंगे वेक्टर सी, यहां से लिखेंगे वेक्टर सी और वेक्टर डी के लंबवत, क्या लिखेंगे वेक्टर सी और वेक्टर डी के लंबवत मात्रक सदिश, यहां लिखेंगे मात्रक सदिश इक्वल टू क्या होगा मात्रक सदिश, यहां से लिखेंगे एन कैप, क्या लिखेंगे एन कैप, क्योंकि ये क्या है ये जो एन कैप है वेक्टर सी और वेक्टर डी के क्या है लंबवत है और साथ ही साथ क्या है मात्रक सदिश है, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है 1 के इक्वल। तो यहां से होगा क्या, यहां से होता है वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी और अपान में मॉड ऑफ वेक्टर सी और क्रॉस क्या होगा वेक्टर डी। तो अब सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, ध्यान पूर्वक समझिएगा, हम सबसे पहले क्या निकालेंगे वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी। तो यहां से निकालते हैं वेक्टर सी क्रॉस, यहां से निकालेंगे वेक्टर डी, निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होती आपको पता है, यहां से करते हैं, यहां से क्या है आई कैप और ये क्या होगा जे कैप और ये क्या होगा के कैप। इधर देखिए, अब देखो वेक्टर सी की वैल्यू क्या है आई के गुणे में क्या है 2, तो यहां से क्या लिखेंगे 2 और जे कैप के गुणे में क्या है 3, तो क्या लिखेंगे 3 और के कैप के गुणे में क्या है 4, तो यहां से लिखेंगे 4 हो गया। अब यहां से वेक्टर डी के यहां आई कैप का गुणांक क्या है 0, तो क्या लिखेंगे 0 हो गया, जे कैप के गुणे में क्या है -1 और के कैप के गुणे में क्या है माइनस का क्या है 2, तो ये हमने इसको ले लिया। अब जैसा कि आपको पता है इसको हम कैसे निकालते हैं, ये क्या होगा प्लस, ये क्या होगा माइनस, ये क्या होगा प्लस, तो यहां से क्या आएगा आई कैप, देखो ये पूरा बंद ये पूरा बंद, गुणा कराएंगे 2 3 6 -6 फिर माइनस 4 1 कम 4 वो भी माइनस का 4 और इस माइनस की वजह से क्या होगा प्लस का 4 हो जाएगा, फिर क्या आएगा माइनस का जे कैप माइनस जे कैप, ये पूरा बंद ये पूरा बंद, 2 दूनी 4 माइनस का क्या आएगा 4 हो जाएगा, ये पूरा बंद ये 2 दूनी 4 और ये पूरा क्या हो जाएगा माइनस का क्या करेंगे 0, फिर प्लस का क्या करेंगे प्लस का क्या आएगा के कैप, क्या हो जाएगा प्लस का के कैप, ये पूरा बंद करेंगे ये पूरा बंद करेंगे ये बंद हो गया, तो यहां 2 का गुणा -1 के साथ कराएंगे तो क्या आएगा माइनस का 2, ये क्या ये पूरा बंद ये -2 और यहां से क्या आएगा 0 को गुणा 3 में करेंगे क्या आएगा 0। तो यहां से क्या आएगा वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी की वैल्यू आ जाएगी, यहां से क्या आ जाएगा माइनस का 2 आई कैप और यहां से क्या आएगा माइनस माइनस प्लस क्या आएगा 4 जे कैप और यहां से क्या आएगा माइनस का क्या आएगा 2 के कैप,
यहां से आ गया। तो ये इसकी वैल्यू किसकी वैल्यू आ गई, यहां ध्यानपूर्वक समझिएगा, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी की वैल्यू आ गई। अब हमको क्या निकालना, मॉड ऑफ वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी की वैल्यू निकालना। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यानपूर्वक समझिए। मॉड ऑफ वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि इसका हमको क्या एक नया वेक्टर मिला है, इस वेक्टर का हमको क्या निकालना, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण। तो यहां से परिमाण कैसे निकाला जाता है आपको पता है, दो के गुणे में क्या है -2, -2 को स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4, जे के गुणे में क्या है 4, 4 चौक को क्या आएगा 16, के कैप के गुणे में क्या है -2, -2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, यहां से क्या आएगा 4 आ जाएगा। तो वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी यहां से वैल्यू इक्वल टू आए, देखो 16 4 20 और 20 4 24, 24 को हम क्या लिख सकते हैं 4 छंग 24 लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब इस 4 से देखो 4 छंग 24, 4 से 2 बाहर आएगा और अंडर रूट में 6 आ जाएगा, तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये इसकी वैल्यू आ गई, किसकी, इसकी वैल्यू आ गई। तो यहां से एन कैप, एन कैप क्या है, वेक्टर सी और वेक्टर डी के लंबवत मात्रक सदिश है, मतलब उन दोनों के लंब है यानी लंबवत है, और साथ ही इसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण क्या होगा 1 होगा। तो यहां से क्या है वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी की वैल्यू ये हमने निकाला। यहां से क्या लिखेंगे माइनस का 2i कैप और प्लस का क्या है 4j कैप और क्या है माइनस का क्या है 2k कैप, और साथ ही साथ बटे में मॉड ऑफ वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी की वैल्यू क्या है, यहां से ये 2 अंडर रूट क्या है 6 है। अब इसको हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं इसको अलग अलग करेंगे। तो यहां से क्या करेंगे एन कैप, देखो इसको अलग अलग भाग करेंगे तो 2i कैप में भाग करेंगे तो यहां से क्या आएगा माइनस का i कैप, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, और माइनस का इसको हम ऐसे लिखेंगे माइनस 1 बट्टे अंडर रूट 6, क्योंकि अंडर रूट 6 बचेगा, और इसको क्या लिखेंगे i कैप। अब देखो इसमें भाग करेंगे तो ये 2 दूनी 4, तो यहां से प्लस का क्या आएगा 2 बटे अंडर रूट में क्या करेंगे 6, है ना, 2 बटे अंडर रूट 6 और इनटू में क्या आएगा जे कैप, और माइनस क्या करें 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या -1 अपान अंडर रूट 6, और ये क्या होगा के कैप। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो सी और वेक्टर डी के क्या है लंबवत, और साथ ही साथ क्या है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा। तो आप यहां से समझ सकते हैं।